दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अपेंडिक्स यानी अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन इन आवर अपेंडिक्स। इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मानी हुई सर्जन हैं डॉक्टर पी.एम. थापर। डॉक्टर पिंकी थापर मानी हुई लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। थाने के जुपिटर हॉस्पिटल, जो कि अपने आप में एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, यहाँ पर कार्यरत है डिपार्टमेंट इन मिनिमल एसेस सर्जरी में। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स और लेक्चर्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल मैगजीन्स में प्रिंट हो चुके हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर थापर से। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो सरल बात। थैंक यू सो मच टू शेयर योर प्रेशियस टाइम विद अस एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अपेंडिक्स। मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपेंडिक्स ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी ऑल्सो थैंक यू. This is a really important service to the community where we spread knowledge and share our knowledge. So now coming to the topic, appendix एक vestigial organ है जो हम सबकी बॉडी में है. कई बार पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं मुझे अपेंडिक्स हो गया, और कई बार पूछते हैं मुझे अपेंडिक्स है क्या. एक्चुअली अपेंडिक्स सबको होता है, सबके अंदर है. जैसे हमारे अंदर हृदय है, लंग्स है, लिवर है, ये सब ऑर्गन्स है. वैसे अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो हम सबके अंदर होता है. एक छोटा सा डायग्राम से मैं दिखाऊंगी अपेंडिक्स क्या है. यू कैन सी दिस. ये ब्लैक जो मैंने मार्क किया है, ये अपेंडिक्स है, इतना छोटा सा. ये बड़ी आंत है राइट साइड की, ये सेंट्रल पार्ट, और ये लेफ्ट साइड. तो ये बड़ी आंत की शुरुआत में राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, पेशेंट के राइट साइड पे अपेंडिक्स होता है. इतना सा होता है, फिंगर जितना. कभी कभी ये 15 सेंटीमीटर तक भी लंबा होता है. अदरवाइज यूजुअली इसका साइज 5 to 15 सेंटीमीटर होता है. और वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि ये कुछ बॉडी में काम नहीं करता है, विशेष कार्य नहीं करता है. तो ये सिर्फ जहां हमारी बड़ी आंतरी शुरू होती है वहीं पे ये इतना सा रहता है, एक लंबा सा रहता है. उसकी जो विड्थ होती है मेरी फिंगर से आधी होती है, मतलब 3 to 5 मिलीमीटर, सिर्फ उतनी उसकी विड्थ होती है. तो दैट इज अपेंडिक्स. ओके, सो हाउ डू आई नो कि मुझे जो है अपेंडिक्स से मैं सफर कर रही हूँ, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है? अपेंडिक्स की सूजन जब भी होती है ना, तभी धमाका बजता ही है. इन द सेंस कि आपको बुखार आएगा, आपको पेन होगा. अभी किस प्रकार का पेन होगा वो आई थिंक जानकारी जरूरी है. अपेंडिक्स का पेन ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता है कि कोई बोलता है कि मुझे 1 साल से अपेंडिक्स है. ऐसे 1 साल से अपेंडिक्स का दर्द नहीं रहता है. अपेंडिक्स का दर्द अचानक से शुरू होता है, जोर से. और वो शुरू कहाँ से होता है? पेट के ऊपरी भाग में, यूजुअली बाय एंड लार्ज ऊपरी भाग में शुरू होता है, नाभि तक जाता है, पूरा पेट टाइट हो जाता है, गैस भर जाती है, और फिर वो दर्द उतर के दाहिनी तरफ, बॉडी की दाहिनी तरफ निचले भाग में, नाभि के निचले भाग में, वहां पे आके स्थिर हो जाता है. वो है अपेंडिक्स का दर्द. और दूसरा ऐसा होता है किसी किसी को यहाँ पे पूरा पेट में दर्द नहीं होता है, सिर्फ राइट साइड पे होता है, मतलब दाहिने भाग में, नाभि के नीचे वाले भाग में, वहां पे दर्द होता है. और ये दर्द पीठ की तरफ नहीं जाता है. तो अगर आपका दर्द पीठ की तरफ जा रहा है या पीठ से शुरू होकर आगे की तरफ आ रहा है, वो अपेंडिक्स का दर्द नहीं रहता है, वो किडनी स्टोन्स का दर्द है. इसके साथ साथ किसी किसी को नौशिया, मतलब मतली आना, उल्टी के जैसे लगना या उल्टी हो जाना, उल्टी में जो स्टमक में खाया है, पेट में खाया है, वही बाहर निकलता है, ये तकलीफें होती हैं. किसी किसी को साथ साथ में लूज मोशंस भी हो जाते हैं. और सेकेंड थर्ड डे, दूसरे या तीसरे दिन आपको बुखार होना शुरू हो जाता है. अपेंडिक्स का दर्द से ही शुरू होता है, बुखार से या किसी और चीज से शुरू नहीं होता है. शुरुआत इसका दर्द है. सो अगर मुझे अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन है तो मुझे कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए? ओके, अपेंडिक्स की सूजन जो होती है कई बार डिफरेंट टाइप्स की होती है. किसी किसी में एकदम हल्की सूजन आती है, और साथ साथ में आंत की भी सूजन आती है, बड़े आंत की या छोटे आंत की. उस दौरान अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना सही नहीं है. उस दौरान उसको एंटीबायोटिक्स देकर ठीक कर सकते हैं. तो अगर किसी को अपेंडिक्स का दर्द हुआ है और डायग्नोज हुआ है कि अपेंडिक्स का पेन है, तो आपके जो डॉक्टर जिन्होंने आपको एग्जामिन किया है, फोन पे नहीं, जिन्होंने आपको फिजिकली एग्जामिन किया है, टच किया है, आपके पेट को हाथ लगाया है, आपकी नब्ज को पकड़ा है, समझा है, ऐसे डॉक्टर को दिखा के आप फिर उसकी ट्रीटमेंट लीजिए. तो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं. जिनको एकदम ही हल्का फुल्का दर्द है, एकदम स्टेबल है पेशेंट, कोई रिस्क नहीं है, उसमें हम कई बार सिर्फ एंटीबायोटिक्स दे के उसको सूजन को कम कर सकते हैं. सूजन आना मतलब इन्फेक्शन होना. इसके 2 कारण हैं, या तो पेट साफ नहीं हुआ है, इस सूजन आ गया, या फिर हमने जो खाया है उसमें कुछ बैक्टीरिया आ गया है तो सूजन आ गई है. तो एंटीबायोटिक देके ठीक
कुछ हद तक हो सकते हैं पेशेंट्स, लेकिन जांच करना जरूरी है। अब मैंने कह दिया कि एंटीबायोटिक देखिए ठीक होएगा, तो जिसको सिवियर अटैक है वो बोलेगा नहीं हमने सुना है एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। ये सिर्फ माइल्ड पेन्स हैं। सेकेंड फॉर्म है जिनको सिवियर पेन है, जिनको साथ में वॉमिटिंग हो रही है, पल्स तेज हो गई है, WBC काउंट बढ़ गया है, जो अपने पेशी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, उसका प्रमाण अगर बढ़ गया है, दैट मीन्स आपका इन्फेक्शन बॉडी में चला गया है, अपेंडिक्स से सीमित नहीं रहा है, अपेंडिक्स का दर्द जो है या इन्फेक्शन जो है वो ब्लड में आ गया है। तो इस प्रकार ऐसे पेशेंट्स को एंटीबायोटिक से ठीक करना राइट नहीं रहेगा। ऐसे पेशेंट्स को फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली जो शस्त्रक्रिया है या सर्जरी है, उसमें जो ओपन सर्जरी होती थी वो हमारे कई जन्मों से चालू है, मतलब कई लास्ट 200 ईयर्स से चालू है, लेकिन उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया 30 साल पहले, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, शस्त्रक्रिया दूरबीन से। तो दूरबीन की जो शस्त्रक्रिया है उसने पूरा मैकेनिज्म, पूरा मैनेजमेंट ऑफ पेट की जो बीमारियां हैं काफी हद तक चेंज कर दिया है। पहले एक बड़ा निशान होता था अपेंडिक्स का, बड़ा कट करके, या फिर पेट का सेंट्रल भाग कट करते थे, नाभि के नीचे वाला भाग जो कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स है। और उसमें क्या होता था, अपेंडिक्स निकालते थे लेकिन उसके साथ साथ वहां पे आंतड़ी चिटक जाती है, तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद एक चिटकने का पेन होता है, एडेशंस बोलते हैं उसको, या फिर हर्निया हो सकता है, वो जो स्कार है, निशान है, वो फट के हर्निया बन सकते थे, और या फिर वो जख्म जो है वो इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए ओपन अपेंडिक्स सर्जरीज में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस पुराने जमाने में होते थे, लेकिन अभी गए 30 साल से जो दूरबीन से शस्त्रक्रिया शुरू हुई है उससे कॉम्प्लिकेशन रेट्स कई हद तक ना के बराबर है, इट्स ऑलमोस्ट लेस। बहुत कम पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो रियल सेप्टिक केसेस हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अदरवाइज जो रूटीन सर्जरी है, प्लान्ड सर्जरी है, जब पेशेंट अपेंडिक्स का दर्द से आया और सर्जरी की, उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। दूरबीन से शस्त्रक्रिया मतलब छोटे होल्स, आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी तो आइडिया आ जाएगा। जैसे ये है, ये छोटे होल्स डालते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं, और उसमें लंबे पतले इंस्ट्रूमेंट्स आधे सेंटीमीटर के रहते हैं, वो डाल के दूरबीन से देख के अपेंडिक्स को सेपरेट करते हैं बड़ी आंतड़ी से, और फिर जो 1 सेंटीमीटर का होल है उसमें से इसको निकालते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है उसकी वजह से पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है, और प्लस दर्द नहीं होता है ऑपरेशन के बाद, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है, तो ये ओवरऑल काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है अपेंडिक्स की। कि अगर किसी को अपेंडिक्स है और उसको माइल्ड पेन है, समझ नहीं आ रहा है, क्या वो फर्स्टली सेल्फ मेडिकेशन कर सकता है, सेकेंडली उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे अगर उसने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया? तो ये आपने प्रॉपर सवाल पूछा, स्पेशली आज के लॉकडाउन के जमाने में। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने काफी ऐसे पेशेंट्स देखे गए 9-10 मंथ्स में जो सेल्फ मेडिकेशंस करके काफी समय के बाद हॉस्पिटल में आए। सेल्फ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स लेकर या केमिस्ट से मेडिसिन लेके, या किसी डॉक्टर जो पहचान के हैं, फैमिली मेंबर्स है, फोन पे पूछ के मेडिसिन ले ली विदाउट अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसमें क्या हो गया है, वो पक गया, सूज गया। और अपेंडिक्स का कैसा है ना, उसको सब बहुत प्यार करते हैं आजू बाजू के लोग, इन द सेंस कि उसके जो नेबर्स हैं, छोटी आंतड़ी है, ओमेंटम है, सब आके कवर कर देते हैं उसको, तो एक गड्ढा बन जाता है। जब ये गड्ढा बन जाता है, या तो वो गड्ढा पूरा सुलझ जाता है 4 से 6 हफ्ते में, या उसके अंदर ही अंदर पस हो जाती है। तो ये लंप जो फॉर्म हो गई, ये क्यों हो गई? क्योंकि हमने मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन कर लिए हैं। तो आई थिंक वन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशंस मत कीजिए। इवन तो आपको डायग्नोसिस पता है, सब पता है, तो भी सेल्फ मेडिकेशंस मत कीजिए, उससे वो अंदर ही अंदर चीज जहर बन जाती है कई बार। और अगर उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं लेटर ऑन, लीड्स टू कैंसर? नो, आई विल टेल यू, अपेंडिक्स कैंसर नहीं लीड कर सकता है, लेकिन अपेंडिक्स फट सकता है। जो उसका जो ये पार्ट है ना, सी उसका ना एंट्री एक ही है और एग्जिट भी एक ही है, उसमें 2 दरवाजे नहीं है। उसका अंदर आना, उसके अंदर मतलब सामान जाना या सामान बाहर निकलना, दोनों उसकी ओपनिंग जो है बड़ी आंत की तरफ है। तो उसका जो ओपनिंग है ये अगर ये ब्लॉक हो जाए तो ये पूरा फूक जाता है, ये इतना बड़ा हो जाता है, रप्चर हो जाता है, फट जाता है, उसके अंदर पस बन जाती है। अगर ये सब होगा तो पस सीमित तो नहीं रहेगी ना एक ही जगह पे, वो पूरे पेट में फैल सकती है। और ऐसे पेशेंट्स सेप्टिक शॉक में भी आए हैं। एंड दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ने पेशेंट्स को अपनी लाइफ गवाते हुए भी देखा है, ओनली बिकॉज ऑफ अपेंडिक्स का रप्चर। ओके, सेप्टिक शॉक जब भी हो जाती है, मतलब शॉक मतलब ब्लड प्रेशर पूरा लो हो जाना, सेप्टिक जो जहर है, बैक्टीरिया है, वो रक्त में, पूरे ब्लड में फैल जाना,
तो ये कभी होता है, किसी पेशेंट्स में होता है, यूजुअली ये यंग पेशेंट्स में नहीं होता है, थोड़ी मिडिल एज पेशेंट्स या बड़ी उम्र के पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है स्पेशली, या हार्ट डिजीजेज हैं, कुछ और उनको बीमारियां हैं, उसमें उनकी फाइटिंग कैपेसिटी कम रहती है, फट जाके जहर पूरे पेट में फैलता है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो जाता है। तो अपेंडिक्स के कॉम्प्लिकेशंस ये हैं। लेकिन अगर आपको मीठा मीठा दर्द है राइट साइड पे और आपको लगता है कि आपको अपेंडिक्स है लेकिन कभी सिवियर पेन नहीं हुआ, ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। मतलब दर्द लगेगा अपेंडिक्स का है लेकिन अंदर बड़ी आंत की कैंसर हो सकती है। तो अपेंडिक्स से कैंसर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कैंसर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये पार्ट अगेन मैं सेम पिक्चर दिखा रही हूँ। अगर यहाँ पे कुछ कैंसर की गांठ हो गई है या जख्म हो गया है या अल्सर हो गया है, उसकी वजह से अपेंडिक्स में सूज आ जाती है, जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, और लगेगा कि अपेंडिक्स का दर्द हो गया, क्योंकि ये जो गांठ और सूजन है ये आंत के अंदर रहती है, ये सोनोग्राफी में दिखती नहीं है, ये सीटी स्कैन से समझता है। या फिर हम लोग जब ये हाथ लगाते हैं, पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टम्स पूछते हैं, तो समझता है। तो कैंसर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ये अपेंडिक्स जैसे प्रेजेंट कर सकता है, अपेंडिक्स की वजह से नहीं है। अपेंडिक्स का कैंसर बहुत ही रेयर है, लेस कॉमन है फॉर्चुनेटली। अगर हमें प्रिवेंट करना हो अपने आप को फ्रॉम गेटिंग अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन, तो हम क्या करें? कुछ ऐसा वन गोल्डन रूल नहीं है, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, जब भी हम पेशेंट्स को हिस्ट्री पूछते हैं अपेंडिक्स का दर्द जिनको होता है, 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको पेट साफ नहीं होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेट साफ न होने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, लोग समझते हैं कि रोज तो हम मोशन जाते हैं तो ठीक होता है, लेकिन इनएडिक्वेट, लेकिन पैखाना अगर साफ नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, पेट हल्का नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाता है, गट्ठे बनते हैं मोशंस के, स्टूल्स के। जो स्टूल्स हैं उसके गट्ठे बन के वो अपेंडिक्स की ओपनिंग को ब्लॉकेज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच अपेंडिक्स हो सकता है। तो पेट स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। जैसे अपन अपने घर रोज साफ करते हैं, वैसा ही आंत को रोज साफ रखना जरूरी है। तो अगर आंतरी को साफ रखेंगे तो चांसेस ऑफ अपेंडिसाइटिस मतलब सूजन ऑफ अपेंडिक्स होना लेस लाइकली है, कम चांसेस है होने का। दूसरा है इन्फेक्टेड खाना जो हम खाते हैं बाहर का, जिन्होंने खाना बनाया उनके अगर हाथ स्वच्छ नहीं है, तो जो खाने में जंतु है, बैक्टीरिया है, वो अगर उसका बैक्टीरिया का प्रमाण जो है वो बहुत ज्यादा अगर हो गया तो उसमें भी अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। हमारा डाइटरी कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। सारी बीमारियां शुरू यहीं से होती है जबान से ही होती है सारी बीमारियां शुरू, टंग से, हमारे स्वाद से। तो थोड़ा कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा। रोज के मील में, डेली के अपने जो 4 मील्स हैं दिन में या 3 मील्स हैं, उसमें 1 मील फ्रूट्स का होना चाहिए। 2 फ्रूट्स तो रोज खाने ही चाहिए, और 1 प्लेट या 1 बाउल भर के सैलड्स होना ही चाहिए। जरूरी ये ऐसा नहीं है कि जब भी तकलीफ है तभी खाना है, ये हमेशा का एक सिस्टम बनना चाहिए। प्लस 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत जरूरी है। तो उस इतना हम फॉलो करेंगे तो पॉसिबल है कि हमको अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स का सूजन न हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हम इसी तरीके के नई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्ते, थैंक यू।